माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई, शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती, क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है? यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी ने अंदर समाहित कर लिया था। या भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन इनको जपेगा, क्या होगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने डमरू का नाद किया और डमरू का नाद कर कर उस नाद में से एक शब्द प्रकट हुआ। वो शब्द गर्जना कर दिया कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी है पार्वती, अगर संसार के लोग केवल मां पार्वती का स्मरण करेंगे तो उनको कुछ भी, अगर भोजन को भी ना मिले तो उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, उनका प्राण नहीं छूटेगा। मां पार्वती स्वयं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभ, भगवान शिव की प्रियता, आनंदता, भगवान शंकर की प्रसन्नता, भगवान शिव की एक आनंदता। यदि मेरे भगवान शंकर के पूरे शरीर के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है, मेरे देवादिदेव महादेव के पूरे शरीर में अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में यह पूरा विश्व समाया हुआ है, जलचर, थलचर, वायुचर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण उस शरीर में जितना विश्व समाया है सबका भरण पोषण करने का बल मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी रखती। 4 नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय, एक शरदीय। ये श्राद्ध विराम हो जाएगा, फिर नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, शरदीय नवरात्रे प्रारंभ। क्यों भैया? कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम शरदी आने से पहले उसका स्मरण करते। क्या केवल 4 नवरात्रे? क्यों? मां जगत जननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है?
हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में ये नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। शिव पर आश्रित माँ पार्वती जी का स्वयं का नाम, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी माँ अम्बे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। नवरात्रे आएंगे, प्रारंभ होंगे, उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात, जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना माँ अम्बा जगदम्बा की भी शिव के साथ। माँ पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। और फिर निवेदन करूं आप सभी को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर या कथा के पंडाल में, बाबा कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं उनसे कहें, देवऋषि नारद माँ पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। सब हार जाएं, जहां पर हर तरह से कह दिया जाए कि अब ये कोई काम का नहीं है, तब समझ लेना कि तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, शंकर भगवान की आराधना साधना तुमने जो करी है, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो साधना तुम्हें हर बला से, हर तकलीफ से, सारे कष्ट अपने आप मिटे।
लोग कहते हैं हम कौन से भगवान की आराधना करें कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि हमारे घर में संतान आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि दुख की घड़ी से पार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले तो मेरे शिव ही तो हैं, नहीं तो मां लक्ष्मी जी का विवाह उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है, तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर का पद प्रदान कर दे, वो कुबेरेश्वर बाबा ही हो सकता है। फिर कहा संतान तो शिव। जब भगवान कृष्ण आराधना करते हैं भगवान शंकर की गर्गाचार्य बाबा जी के कहने पर 11 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपनी रानी के साथ में बैठकर, तो एक एक रानी को 11 संतान शिव की कृपा से प्राप्त हो, शिव की कृपा से। तो क्या वो तुम्हें संतान नहीं दे सकते? फिर कहा संकट की घड़ी से कौन निकाल सकता है? तो मार्कंडे बाबा के तो प्राण छूटने का समय था, राजा श्वेत के तो प्राण छूटने का समय था, प्राण जाने वाले थे, संकट की घड़ी थी। शिव को पुकारा, शंकर भगवान ने संकट काट दिया, दुख काट दिया। भगवान शंकर क्या ना प्रदान कर, शिव क्या ना आदर। आज प्रदोष है पितृपक्ष की, उससे आप दिल से प्रार्थना कर कर, हृदय से अपनी बात कहकर, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, शिव की कृपा, एक घी का दिया, किसी भी वृक्ष, पीपल हो, बट हो, जो 5 वृक्ष पितरों के बताए गए हैं, पंच शमी, बेल, पीपल, बट, आंवला, या ना हो तो तुलसी का 11 प्रदोष काल में अवश्य लगा। शिव से प्रार्थना करें, बाबा को दिल की बात करें, सुनेगा। कुछ ना बने तो हाथ जोड़कर महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। आप दिल से उसको कुछ कहेंगे, वो सुनेगा, सुनता है। पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद बता रहे हैं। देव ऋषि नारद, भाग्य बताना कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता है। एक वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी भाग्य। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महाकाल। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देव ऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त हो। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना। फिर एक बात कह दी हिमालय राज जी ने कि अगर ये सारे अवगुण किसी में हो और उसमें एक गुण हो तो वो सारे अवगुणों को दबा देता है, वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान करकालदर्शी, भगवान कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा? हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। शंकर की आराधना, हाँ। महाराज नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अब लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करे माँ पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करे माँ पार्वती जी, ये माने। भगवान की भक्ति का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे, उन्होंने एक माला
खूंटी पर रखी थी, एक ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया। आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहाँ गया? तो कहा वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया, ना हमको महल दिया। हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं, और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हारा महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ हर हर महादेव कर रहे हैं, हम हाथ जोड़कर कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, राम राम। अरे भैया मेरे मालिक ने पूरा शरीर दिया है, मेरे मालिक ने पूरा डिपार्टमेंट दिया है। जब पूर्ण शरीर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पूर्ण तरह से आप शिव को नमन क्यों नहीं कर सकते? पूर्ण तरह से आप राम राम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से जब 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव होना चाहिए। उसने एक हाथ तो नहीं दिया, उसने तो पूरा दिया, पूरा शरीर दिया। पूर्ण शरीर जब उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर, पूर्ण तरह से भगवान को धन्यवाद दो, पूर्ण तरह से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आप पूर्णता में भजन करो। हमने पहले भी कहा, आप एक मुट्ठी भरकर चावल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक चावल का दाना पूर्ण आखा शिव जी को दो। 1000 बेलपत्र हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र आखी अच्छी शिव जी को दो। पूरा माला हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते,
एक पुष्प भगवान शंकर को, एक पंखड़ी शिव जी को पूर्ण दो, भगवान शंकर को एक लोटा जल पूर्ण दो और भगवान शंकर को अपना दिल भी पूर्ण दो। शिव स्वीकार। क्यों करना किसी की बराबरी? उसने गाड़ी ली तो हमको गाड़ी लेना, उसने महल बनाया तो हमको महल बनाना है, उसने पर्दे लगाए तो हमको पर्दे लगाना है, उसने हाथ में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने पांव में कुछ पहना तो हमको पहनना, उसने ये डिजाइन के कपड़े सिलाए तो हमको वो डिजाइन के सिलाना। क्यों हमें किसी की बराबरी करना? शिव महापुराण की कथा कभी किसी व्यक्ति को बराबरी करना नहीं सिखाती। क्यों? क्योंकि मेरे शंकर भगवान कहते हैं बराबरी करेगा तो उसके बराबर में ही रहेगा। तू मुझे एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मैं तुझे उन्नति पर लेकर जाना चाहता हूं और तू बराबरी कर रहा। मेरे शंकर भगवान की कथा बराबरी करना नहीं सिखाती। मेरे शिव महापुराण की कथा कभी बराबरी करना नहीं सिखाती, क्योंकि बराबरी केवल बराबर तक लाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, तुमने गाड़ी खरीदी, उसने पर्दा लगाया, तुमने पर्दा लगाया, उसने चश्मा लगाया, तुमने चश्मा लगाया। हमको याद है, अगर हमारे पूर्व के मित्र अगर कथा सुन रहे होंगे तो एक बार हमारे एक मित्र थे, उसकी शादी थी और हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसकी शादी थी पर उसके यहाँ पर 3 लड़कियों की शादी एक साथ थी, 3 दूल्हे एक साथ आए। तो हमने हमारे उस समय पर हमने उससे कहा, क्यों रे तेरी शादी हो रही है, तू घोड़ी पे चश्मा लगा के बैठा काले कलर का, तो क्या वो भी तो लगाया है साड़ू भाई? हमने देखा तो उसका साड़ू भाई चश्मा लगा कर बैठा। फिर हमने दूसरे से पूछा कि तू क्यों लगाया, तो क्या वो उसने भी तो लगाया हमारा साड़ू भाई। तो उससे पूछा कि तू चश्मा क्यों लगाया, तो उसने कहा भाई अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आ रहा था बारात लेकर, उसके 3 दिन पहले मांडा मतलब मंडप में, मांडा में हमारा फूफा जी बांस लगा रहा था और वो ऐसे छाजन कर रहा था, ऊपर से एक बांस गिर गया ना, हमारी आँख में लग गया, तो दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया। पर बाकी के उसको देख के क्यों लगाए? ये तो उसी में का हल हो गया। जैसे ऑफिस में जो देरी से आता था वो लिखता था कि देर से क्यों आए, ठीक है, जो जल्दी है आप टाइम पे आए तो हाजिरी बना जाए, और देर से आए तो लिखना पड़ता था कॉलम में कि देर से क्यों आए, ऑफिस का नियम है। तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति आया वो लेट आया तो उसने लिख दिया मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, आज उसको बच्चा हुआ सुबह 9 बजे, इसलिए हमें लेट हो गया आने में। अब दूसरा व्यक्ति आया लेट, उसने कहा क्या पढ़ूं, जो आगे लिखा था उसने डैश डैश बना दिया, सिग्नेचर। फिर अगला आया वो भी लेट आया, उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। फिर अगला आया उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। वो रजिस्टर ऑफिसर के पास गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। सभी की पत्नी को आज ही 9 बजे बच्चे पैदा हुए, सभी की पत्नी, उसको चिंता, सभी को आज ही हो गए और वो भी सुबह 9 बजे, एक ही टाइम। बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको बुलाया, तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ? पहले वाले ने तो बता दिया कि इस हॉस्पिटल में हुआ है, ये नाम रखा है। दूसरे को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखा और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? उसने कहा बच्चा कहा कल तुम्हारी पत्नी को लेकर आना। पत्नी को लेकर आया कि तुम्हारे को कल सुबह 9 बजे बच्चा हुआ है क्या? तुम्हारे पति ने लिखा है कि 9 बजे मेरी पत्नी को बच्चा। अब पत्नी अपने पति की गिरबान पकड़ के घर ले गई। धोबी कम कपड़ा धोता है। कौन है, कहां रहती है, जबी क्यों तुम्हारा दिल घर में क्यों नहीं लगता? आज समझ में आया। पति चक्कर खा गया, ये हुआ कैसे? सर मैंने
ऐसा तो नहीं लिखा। तो कहा तुमने डैश डैश बनाया, ऊपर वाले ने जो लिखा तुमने उसी पे कामा लगा के सिग्नेचर करे, नीचे वाले ने भी कामा लगा के सिग्नेचर करे, हम पढ़ नहीं पाए। तो तुम अपना लिखो ना, आपका जीवन क्या है, आप कितने क्वालिटीवान हो, आप में क्या दिया है परमात्मा ने, वो प्रस्तुत करो। दुनिया के कालम में मत चलो, बराबरी ना करो, अपना वजूद दिखाइए। मैं डॉक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं कलेक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं इंजीनियर बन सकता हूं मतलब बनोगे। अपना पढ़ाई, अपनी विद्याध्ययन, अपना मेहनत, अपना कर्म, अपनी खुद की पहचान बनता है। बराबरी मत करिए। उसने चूड़ी बनवाई, मैंने बनवाई, उसने पर्दा लगाया, मैंने पर्दा लगाया, उसने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी ली, उसने बंगला बनाया, मैंने बंगला बनाया। शंकर को, भगवान को, शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बराबरी मत करना, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हें किसी की बराबरी में नहीं, शंकर भगवान बराबरी से ऊपर ले जाना चाहता है, उन्नति पर बढ़ाना चाहता है। और आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम बराबरी में रहना चाहो तो बात दूसरी है। मर्जी तुम्हारी है। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, अपना पहचान तुम जनमानस को दिखाना ही नहीं चाहते, आगे मर्जी तुम्हारी। अपना स्वरूप स्वयं दिखाइए, स्वयं। इस पत्र में उस बहन ने कितना सुंदर लिखा था कि बहन ने लिखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, सब कुछ, हृदय रोग विशेषज्ञ बन गया। उसने अपनी मेहनत करी है, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत से बनाया और शिव पर विश्वास करा, शंकर पर भरोसा करा। ये किसी की बराबरी में नहीं रहा, बराबरी से ऊपर उठ गया। इसलिए शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से उन्नति की ओर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। शिव कृपा। आप किसको, अपने आप को बराबरी पर लाकर मत छोड़ो। भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर कहना, तेरी कृपा से, तेरी करुणा से तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे देना, मुझे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती जी का भाग्य तो देव ऋषि नारद जी ने बता दिया, पर भाग्य बदला किसने? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान शिव। शंकर उसी बर्तन में, उसी पानी में जब भगवान स्नान कर लिए तो वो पानी तुमने बाथरूम में डाला क्या, रोड पे फेंका क्या, कहाँ गया वो? तुलसी के क्यारे में या पीपल के वृक्ष के नीचे या पौधे में, अच्छी जगह पर पानी गया। मतलब वो पानी परमात्मा के टच में आ गया तो वो इतना पवित्र हो गया कि तुलसी के क्यारे में चला गया। उसी तरह हम जब शंकर की कथा के टच में आ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं, तो हम भी कहीं रोड पर, गटर में या कहीं गंदी जगह पर नहीं जाते हैं। हम शिव के टच में हैं तो अच्छी जगह पर ही जाते हैं। स्पर्श में कहाँ जा रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करे। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी। केवल हिमालय राज्य की बेटी थी पार्वती मैया, पर पार्वती जी की तप साधना, पार्वती जी का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप माता पार्वती जी को एक दिन पूरे विश्व में, जनमानस में पुजवा देती। और आज पूरे विश्व में, पूरे जगत में मां आदिशक्ति की आराधना होती है, मां अम्बे की आराधना, जगत जननी की आराधना। मां आदिशक्ति, मां पार्वती जी
शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर की शरणागति में शिव जी की अर्धांगिनी बन जाती है। शिव जी के करीब में कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे हम जल चढ़ाते हैं तो वो जल इतना तेजवान हो जाता है कि शरीर के रोग मिटा देता है, ताप मिटा देता है, कष्ट मिटा देता है। इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल। यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से शिव जी को यदि आप जल चढ़ाते हो और चढ़ाया हुआ जल का आचमन करते हो तो वो शरीर के रोगों को, तापों को समाप्त कर देता है। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप शिव जी के जल को आचमन करने से, पीने से समाप्त हो जाते। हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल गया? पढ़ो, पढ़ना जरूर चाहिए। कम से कम आपको खुशी होगी कि हमने पढ़ा भी है। महाराज जी गलत नहीं बोले कि शंकर जी पर चढ़ा हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते, कायिक, वाचिक और मानसिक। आचमन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा। एक अक्षत का दाना शिव पर चढ़ाने का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। बेलपत्र का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। पंचामृत आदिक सारी वस्तुएं शंकर जी को चढ़ाने का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा। कितना फल, कितना। महाराज पार्वती जी ने शिव का संग किया, भगवान शंकर पति के रूप में मिल गए। समय आया, आगे वर्णन किया भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। माँ जगत जननी ने स्वयं भगवान शंकर के एक स्वरूप का दर्शन किया तो शिव जटा में गंगा विराज रही थी। शिव जटा में, शिव जटा में गंगा जी विराज रही हैं, गंगा जी। और भगवान शंकर की जटा में जब गंगा जी विराजी हुई देखी तो भगवान शंकर के चरणों को नमन कर कर भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि माँ गंगा जी को इतना ऊंचा स्थान कैसे मिल गया। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो शिव जी कहते हैं, मेरे तप करने वाले को, मुझे भजने वाले को। फिर वही बात आ गई, शंकर जी की कथा सुनने वाला, शिव पर जल चढ़ाने वाला, कभी किसी की बराबरी मत करो। बराबरी में रहोगे तो बराबर में ही रहोगे। शिव जी पे जल चढ़ाने वाले को, शंकर जी का गुणगान करने वाले को, गंगा जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का गुणगान करा था, शिव का भजन किया था। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपने पास में नहीं रखा, गंगा जी को ऊंचा अपने मस्तक पर रखा, ऊंचाई पर रखा।